हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, बात कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए ये जो 2023 में अक्टूबर 30 तारीख को राहु और केतु का परिवर्तन हो रहा है, ये क्या रिजल्ट लेकर के आ रहा है आपके लिए, इस विषय पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। 18 साल बाद 18 महीने के लिए राहु मीन राशि में आ रहे हैं 30 अक्टूबर को। केतु कन्या राशि में आ रहे हैं, 18 साल बाद आए हैं कन्या में और 18 महीने के लिए रहेंगे। ये राहु केतु का जो गोचर है, इसके आधार पर मैं एक बात तो आपको निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि ये जो 1.5 साल है, ये 1.5 सालों के लिए मुश्किलों का समय बीत गया है। अभी तक बहुत सारी मुश्किलें रही होंगी निश्चित रूप से। कन्या राशि है, बुध आपका राशि का स्वामी है, शीघ्रगामी ग्रह है, समस्याएं रही हैं, लेकिन अब भाग्य का द्वार खुल रहा है, सफलता मिल रही है, घर में वैभव आ रहा है। निश्चिंत हो जाइए। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। उसी तरीके से मैं कहूंगा, डूबते को, कन्या राशि वालों को राहु का सहारा। राहु चूंकि अब फिलहाल देखिए बहुत विकट स्थिति में रहे होंगे, आप बहुत सारी समस्याएं रही होंगी, आपके फाइनेंशियली लॉस हुआ है। अष्टमस्थ गुरु है, प्रॉपर्टी को लेकर के समस्या रही है, माताजी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, इष्ट मित्र भी आपका साथ नहीं दे रहे हैं, वाहन का सुख भी नहीं है, सब कुछ लेने की सोच रहे हैं, लेकिन हवा में, कल्पना में प्लानिंग ही कर रहे हैं। पिछले 1.5 सालों से तो यही हुआ है। क्या आगे 1.5 साल ऐसे ही रहेंगे? नहीं। क्यों नहीं रहेंगे? कारण है, एक, राहु और गुरु का जो चांडाल योग था, ये खत्म हो रहा है। अब राहु आ जाएंगे 7th हाउस में। अब 7th हाउस के जो राहु होता है, बिजनेस के लिए जबरदस्त होते हैं, बिजनेस के लिए अच्छे होते हैं। अगर आपकी लग्न कुंडली में डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी लग्न कुंडली बनी होगी, उस लग्न कुंडली में राहु अच्छा है तो, यानी कि राहु की स्थिति अच्छी है तो, खराब नहीं है, कमजोर भी नहीं है, तो आपके लिए दाम्पत्य जीवन भी अच्छा हो जाएगा, आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा, कोर्ट कचहरी का मामले हैं वो भी सुलझ जाएंगे, ये सब कुछ ठीक होगा। उसमें भी खासकर गुरु जब वृषभ राशि में 2024 के मई में जाएंगे तो और भी ज्यादा अच्छा। वैसे मीटर डाउन हो जाता है अच्छा का, जो शुभ फल का, वो राहु के 7th हाउस में आते ही समय लगेगा थोड़ा सा। 30 अक्टूबर ऐसा नहीं है कि 30 अक्टूबर को एकदम से ग्रह चेंज हुआ और सब कुछ बदल गया, ऐसा भी नहीं है। समय दीजिए, महीना 1.5 महीना समय दीजिए, उसके बाद देखिए ये जो राहु है, ये आपके लिए बहुत शुभ फल देने वाला है। क्योंकि अब राहु शुभ फल देगा, लेकिन कुछ कमियां भी हैं। कमी क्या है? राहु की विशेषता होती है कि वो एक, देखिए राहु कोई खगोलीय पिंड तो है नहीं ब्रह्मांड में, ठीक? तो ऐसे में एक छाया ग्रह है। अब छाया ग्रह क्या होता है कि जिस राशि में बैठता है, उस राशि के स्वामी के बराबर वो फल देता है। तो यहां पर गुरु के समान फल देगा, लेकिन गुरु आपका थोड़ा सा कमजोर है और रहेगा कमजोर। इसलिए आपको राहु की उपासना करनी है। ये तो मैं आपको क्या उपासना करनी है वो बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा, गुरु की उपासना जरूर करना, क्योंकि आपका बृहस्पति 2024 के मई तक खराब नहीं है, लेकिन कमजोर है। क्योंकि अष्टम का जो गुरु होता है, वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट तो करवाता है, तत्काल लाभ नहीं देता है। अब लाभ देता भी है तो कम देता है। इसको मजबूत कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपका सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। गुरु को मजबूत करने का मतलब यह है, राहु भी मजबूत होगा, क्योंकि जैसा गुरु फल देगा, जैसा मालिक फल दे, जैसा यथा राजा तथा प्रजा, उसी तरीके से गुरु को मजबूत कीजिए,
मजबूत करने के लिए करना क्या है, आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना है। प्रतिदिन करिए, 108 बार कीजिए। एक दूसरी बात, पीली चीजें जितना हो सकता है दान कीजिए। दूसरी बात, तीसरी बात, अगर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र बड़ा लगता है, छोटा सा मंत्र ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का जप करिए और इस मंत्र को लिखिए 108 बार प्रतिदिन। एक कॉपी लीजिए, जो रामनामी कॉपी होती है ना, उसी में राम राम लिखते हैं, उसी में आप ओम श्री हरि, ओम हरि या हरि ओम या फिर ओम विष्णवे नमः लिखिए, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरीके से लिखिए। और आज ही से शुरू कीजिए, अभी से शुरू कीजिए। कमेंट बॉक्स में जाकर के 11 बार हरिओम लिख दीजिए, यहीं से शुरू कर दीजिए। आपको जब रोज करना है करिए, निश्चित रूप से आपका बिजनेस अच्छा होगा, आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, कोर्ट कचहरी का मामला है वो सुलझ जाएगा आपका। आप गाड़ी, घर, वाहन और प्रॉपर्टी, भूमि इत्यादि इनसे संबंधित कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको उसमें सफलता मिलेगी, इतना समझ लीजिए। इसके साथ साथ कुछ कमियां राहु में भी होती हैं। जैसे मानकर चलिए कि आपकी कुंडली में राहु कमजोर है, तो होता क्या है कि आपको 1 महीने पहले से ही या 15 दिन पहले से ही पता चलने लग जाता है। कैसे पता चलेगा कि आप मानसिक तनाव से ग्रसित हो जाएंगे, अनिद्रा रहेगी, आर्थिक हानि होगी, कमजोर याददाश्त रहेगा, बात बात में आपको गुस्सा आएगा, आपकी वाणी में कड़वाहट आएगी, भय और शत्रुओं में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, गैर जिम्मेदार हो जाएंगे आप, लापरवाह हो जाएंगे। ऐसे में अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो समझ लेना कि राहु आपके लग्न कुंडली में खराब है। अब एक तो ये लक्षण है, आपको ये लक्षण दिख रहे हैं तो समझ लेना आपको राहु की उपासना करनी है। उपाय मैं बताऊंगा, आप सुनते रहिए। और दूसरा उपाय होता है, किसी को कभी कभी क्या होता है, राहु संधि काल में होता है, बहुत खराब भी नहीं होता है, बहुत अच्छा भी नहीं होता है, और पता नहीं चल पाता है कि राहु कितने डिग्री का है और क्या खराब है, किस रूप में खराब है। तो इसके लिए किसी विशेषज्ञ ज्योतिष आचार्य की जरूरत पड़ती है। चाहे तो आप अपने आसपास में कोई विद्वान ज्योतिष आचार्य हो तो उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और चाहे तो नीचे स्क्रॉल पर नंबर दिया होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होगा, आप उस नंबर पर कॉल करके आप हमारे प्रतिनिधि से बात कर लीजिए और मुझसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए, और जब भी सुलभ होगा बात करेंगे, आपके परामर्श, आपकी कुंडली का गहरा विश्लेषण कर लेंगे। तो ये तो एक बात होगी, राहु खराब होने पर क्या स्थिति करनी है, ये उपाय मैं अब आपको बताता हूं। उससे उपाय से पहले एक सावधानियां बताता हूं। राहु अगर आपकी कुंडली में खराब है तो जितना अच्छा होगा, मैं बोल रहा हूं ना, संभव है उतना अच्छा ना हो। तो ऐसी स्थिति में करना क्या है, अगर नहीं हो रहा हो तो समझ लेना राहु खराब है। राहु खराब है तो करना क्या है, पहले सावधानी है, नशा नहीं करनी है, बिल्कुल भी नशा नहीं करनी है। चाहे सूखा नशा हो, चाहे गीला नशा हो, चाहे तरल नशा हो, कोई भी नशा हो नहीं करनी। साफ सफाई का विशेष ख्याल रखना है, अनावश्यक रूप से खर्चा नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट भी बिजनेस में करना हो ना सोच समझ करके करना। फाइनेंशियली ये जो स्थिति है ना, राहु अगर खराब हो तो आपको लालच दे देगा, आप निर्णय क्षमता आपकी खराब कर देगा और बौद्धिक क्षमता भी खराब कर देगा राहु, है ना। खराब हो तो अगर लग्न कुंडली में आपका एक बार बहुत अच्छा जंप दे देगा, उसके बाद डाउनफॉल कर देगा, तो ये स्थिति क्रिएट करेगा ये। इसलिए सोच समझ करके इन्वेस्ट करना है, बुरी संगत से बचना है, चोरी, छल, कपट या 420 से बचिए, ये जरूरी है। गलत लोगों से बहुत दूर रहिए और दूसरों को नुकसान करने के बारे में कतई न सोचिए, बिल्कुल भी मत सोचिए। ये सावधानियां हैं। अब करना क्या है, सबसे पहले तो आपको, आप अगर लग्न कुंडली में राहु की स्थिति पता है आपको, तब तो आप गोमेद धारण कर सकते हैं, लेकिन बिना आप कुंडली दिखाए मेरा निवेदन है, गोमेद धारण मत करना। लोगों को मैंने बर्बाद होते हुए देखा है। बाद में मुझसे पूछते हैं लोग कि धारण कर लिया, क्या करें, मैं कहता हूं तुरंत उतारो, क्योंकि वो टीवी पर देख करके आचार्यों को या फिर यूट्यूब पर आचार्यों को देख लेते हैं, राशि के आधार पर बता देते हैं, क्योंकि ये राशि के हिसाब से है। अब राशि के हिसाब से मोटा मोटी तौर पे पता चल जाता है, गहराई तो जो एक्सरे तो जो है ना
कुंडली का जो एक्सरे है वो तो आपकी कुंडली से ही होगा ना, गहराई में तो वहीं जा सकेंगे। इसीलिए आप अपनी कुंडली किसी विशेषज्ञ ज्योतिष आचार्य को दिखाए बिना गोमेद धारण मत करना। हाँ, आप अंगूठी अष्टधातु की धारण कर सकते हैं और तंत्रोक्त बीज मंत्र राहु का है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। इस मंत्र का 108 बार जप कर सकते हैं। इसके साथ साथ पीपल के पेड़ की जड़ में जल अर्पित कर दें। वो कैसा जल होगा? उसमें एक तांबे के लोटे में शनिवार के दिन तांबे के लोटे में जल रखिए, कुशा रखिए और दूर्वा जो जानते होंगे, दूब जो होता है जो गणेश जी को चढ़ता है, वो दूब रखिए और डालिए। और शनिवार के दिन स्नान करने के बाद पवित्र होकर के आप शुद्ध पवित्र कपड़े पहन करके आप पीपल के पेड़ की जड़ में जल वो चढ़ा दें। इससे भी आपका राहु शांत होता है। ये कहने के लिए बहुत कुछ होता है। देखिए आपकी, अभी मैं राहु की बात कर रहा था, इस वजह से इसको मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ। हाँ, केतु के बारे में भी ये है कि केतु जो हैं वो 30 अक्टूबर से लेकर के आपकी राशि में आएंगे। आपकी राशि में आने का मतलब ये है जब भी लग्न या राशि में आए। और कई लोगों के सवाल आता है कि कमेंट में ये होता है कि ये राशिफल चंद्र राशि के हिसाब से है या लग्न के हिसाब से। तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा, ये जो राशिफल है लग्न के हिसाब से नहीं है, ये चंद्र राशि के हिसाब से है। इतना आपको मैं बताना चाहूँगा। जब राशि में आ जाता है या लग्न में आ जाता है तो ये केतु पताका योग बनाता है, खासकर लग्न में। तो ये केतु मतलब आपको विजय दिलाएगा। राहु बिजनेस में अच्छा करेगा, प्रॉपर्टी में अच्छा करेगा, आपको इष्ट मित्र सगे संबंधियों के साथ रिश्तों में अच्छा करेगा। अगर लग्न कुंडली में राहु अच्छा हो तो केतु क्या करेगा? थोड़ा कंफ्यूज करेगा, लेकिन कंफ्यूज करने के बावजूद आपको विजयी दिलाएगा। इतना मैं आपसे कह सकता हूं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और नया चैनल है, आपसे अपेक्षा है कि आप सहयोग करेंगे, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जा करके हर हर महादेव लिख दीजिए, या फिर जैसा मैंने कहा है आज ही से शुरू कर दीजिए, श्री हरि या हरिओम या ओम विष्णवे नमः जरूर लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।